Hello everyone, my name is Dr. Sneha Wagmode and welcome to my channel Study Ayurved with Dr. Sneha में। तो आज हम जानेंगे मूढ़ गर्भ के बारे में। मूढ़ गर्भ इसकी निरुक्ति है रुद्र गति गर्भ भाव प्रकाश के अनुसार और माधव निदान के अनुसार है मूढ़ो व्यासक्त गति है। इसका अर्थ है गर्भ की गति रुद्ध या फिर अवरुद्ध होना। इसकी व्याख्या है सर्वावयव संपूर्ण मनोबुद्ध्यादि संयुता विगुण अपान सम्मूढ़ो मूढ़ गर्भो अभिधीयते। इसका अर्थ है सर्व अवयव से युक्त और मन बुद्धि से युक्त जब गर्भ विगुण अपान वायु से अवरुद्ध होता है तो उसे मूढ़ गर्भ कहते हैं। टाइप्स ऑफ मूढ़ गर्भ हरित के अनुसार 7 टाइप बताए हैं। वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज और सानिपातिक। सुश्रुत ने 4 टाइप्स बताए हैं, कील, प्रतिकूर, बीजक और परिघ। और माधव निदान ने कील की जगह पर संकीलक बताया है और बाकी के सारे सेम बताए हैं। मूढ़ गर्भ के हेतु 4 बताए हैं, गर्भव्यथा, मातृव्यथा, विरुद्ध आहार विहार और गर्भोपद्रव। तो गर्भव्यथा में विपुल शिर का होना, जल शीर्षक, उपशीर्षक, गर्भ विकृति, अति गर्भोदक, मुखस्य अपरा, गर्भ व्यापद और मृत गर्भ का होना, ये हेतु आते हैं। मातृव्यथा में योनि संवरण कटि विवरण संकोचता मतलब कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, गुल्म, योनि संस्र और योनि भ्रंश आता है। विरुद्ध आहार विहार, इसके कारण अगर वायु प्रकोप होता है तो मूढ़ गर्भ की उत्पत्ति होती है। गर्भोपद्रव में पांडु, शोथ, अपस्मार और उन्माद आता है। मूढ़ गर्भ के सामान्य लक्षणे शूलम च योनि जठरादिषु मूत्रसंग, इसका संदर्भ है माधव निदान। तो योनि शूल का होना, अधोदर शूल होना और मूत्र संग का होना, ये मूढ़ गर्भ के सामान्य लक्षण हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे मूढ़ गर्भ के टाइप्स के बारे में। कील या फिर संकीलक, इसका श्लोक है तत्र ऊर्ध भावु शिराः पादो यो योनि मुखम निरुंदधि कील इव सह किलाः। इसका संदर्भ है सुश्रुत निदान स्थान 8 अध्याय। इसमें गर्भ के हाथ, पैर और सिर ऊपर की तरफ होते हैं और पीठ गर्भाशय मुख को अवरुद्ध करती है। ये कील की तरह दिखता है, इसलिए इसे कील कहते हैं। इसके बाद है प्रतिकूर, निश्रुत हस्त पाद शिरा काय संगी प्रतिकूरा। इसका संदर्भ है सुश्रुत निदान स्थान 8 अध्याय। इसमें बताया है कि गर्भ के हाथ, पैर और सिर योनि मार्ग में आते हैं और शरीर यानी कि काय रुका हुआ होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि चतुष्पाद की तरह दिखने से इसे प्रतिकूल कहते हैं। इसके बाद है बीजक, इसका श्लोक है यो निर्गच्छति एक शिरो भुजा स बीजक, मतलब कि गर्भ, शीर और एक भुजा मतलब कि हाथ योनि मार्ग में आना, इसे ही बीजक कहते हैं। उसके बाद है परिघ, यस्तु परिघ इव योनि मुख आवृत्य तिष्ठते सपरिघः। इसका संदर्भ है सुश्रुत निदान स्थान 8 अध्याय। परिघ की तरह गर्भ योनि मुख को अवरुद्ध करता है, इसलिए इसे परिघ ऐसे कहते हैं। मूढ़ गर्भ चिकित्सा नात्यो अन्यत कष्टम अस्ति तथा मूढ़ गर्भ शल्योद्धरणम। इसका संदर्भ है सुश्रुत चिकित्सा स्थान 15 अध्याय, मतलब कि इसकी चिकित्सा है शल्य कर्म करना। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।